Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all and welcome again in our online classes. आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात है। नफ्सियात में आपको पता ही होगा कि आपकी अगस्त में यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 2, जिसमें आपका चैप्टर 3 और 4 इन्हीं में से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है किरदार के हयातियाती इन्हसार, गुजराती में जिसे कहेंगे वर्तनना जैव्य आधारों। अब इस चैप्टर में जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हम उसी को कवर करेंगे जो आपकी यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले उन्हीं जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसी को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हाईलाइट आपको बता दूं कि किरदार के हयातियाती इन्हिसार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसान दीगर जानवरों से अलग है। इंसान की जो खुसूसियत है वो कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो उसे जानवरों से अलग करती है, इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो पूरा साइंस लेवल का जो है पूरा ये चैप्टर है, जिसमें हम इंसान के मुतालिक जितने भी डिटेल है उसको पढ़ेंगे। इंसान में कौन सा फंक्शंस क्या काम करता है, किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को कवर करेंगे। ओके, आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इंसान की अगर मैं बात करूँ तो इंसान जो आलम कायनात में जो चीज़ें हमें नज़र आती है, जानवर परिंदे, उन चीज़ों से अलग है बिकॉज़ उसको अल्लाह ने, कुदरत ने फितरी तौर पर कुछ खुसूसियत बख्शी है। जैसे दिमाग, जानवर के पास भी दिमाग है नो डाउट, लेकिन इंसानों के दिमाग में अल्लाह ने कुछ खासियत दी है जिससे वो कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। याददाश्त, ये जो याददाश्त जो एक खासियत है इंसान की, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है ये खासियत, वो चीज़ इंसान के अंदर मौजूद है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक जानवर ने कुछ नई चीज़ की ईजाद की? नहीं, दिमाग तो उनके पास भी है, बट इंसान के दिमाग में वो खासियत है कि इंसान उनके दिमाग का IQ लेवल, जहानत उसके अंदर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ नई चीज़ों को बना सकता है, कुछ इन्वेंट कर सकता है। और भी बहुत सब खासियत है, उसी को समझेंगे हम इस चैप्टर में। फ़िलहाल तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, उसको कवर करते हैं। तो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंसानी इर्तिका के इम्तियाज़ात, इम्तियाजी निशानात, इसको कहेंगे मानव उत्क्रांति ना सीमा स्तंभों। इंसानी इर्तिका के इम्तियाज़ात मतलब में इंसान के अंदर वो कौन सी खुसूसियत है जो उसको इंसान बनाता है, वो कौन सी निशानियां हैं जो इंसानों के अंदर हमें नज़र आती है, उसी को समझना है। गुजराती में याद करना है, गुजराती में उसे कहेंगे मानव उत्क्रांति ना सीमा स्तंभों। तो जो मानव उत्क्रांति ना इंसानी इर्तिका के इम्तियाज़ात है वो टोटल 3 है। फर्स्ट है ज़ूपाइयत, सेकेंड दिमाग की नशोनुमा और थर्ड है लिसानी नशोनुमा। बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, तो इसको ध्यान से समझिए। आइए हम देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या है, इसको डीप में समझते हैं। फर्स्ट है ज़ूपाइयत, गुजराती में उसे कहेंगे द्विपगीपण। अब नाम से ही पता चलना चाहिए कि ज़ूपाइयत यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है इंसानों के 2 पैरों के। ज़ूपाइयत इंसान के सीधे चल सकने की जो कुव्वत है उसकी जानिब इशारा करती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ज़ूपाइयत यानी कि इंसान जो 2 पैरों से चल सकने की वजह से हाथ में मुख्तलिफ़ चीज़ें पकड़ कर उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, ये इंसान के अंदर ही खासियत है। नतीजतन मौजूदा दौर में इंसान नई नई मुहम्मत और तहकीकात अंजाम देने के अहल बना है। कि जानवरों में चीज़ें आपको नज़र आती हैं ज़ूपाइयत नहीं, हमें चीज़ें इंसानों में नज़र आती है। ज़ूपाइयत इंसानों में ही, जिसके वजह से वो 2 पैरों पर चल सकता है, इवन इसके अलावा दोनों हाथों का अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है और इन्हीं का इस्तेमाल करके कोई ना कोई नई ईजादात या अपने काम सही तरीके से करता है, जो खासियत इंसानों में नज़र आती है, जानवरों में नहीं। तो ये फर्स्ट खुसूसियत है, पहली इम्तियाज़ी निशानात है जो हमें इंसानों में नज़र आती है, जिसे कहेंगे ज़ूपाइयत, गुजराती में कहेंगे द्विपगीपणों। नेक्स्ट देखते हैं दिमाग की नशोनुमा, मगजनो विकास।
अब मैंने जैसे आपको पहले कहा था, दिमाग तो जानवरों के पास भी है, लेकिन नशोनुमा अलग अलग हुई है। ठीक है, दिमाग की नशोनुमा दिमाग की जसामत मखसूस दिमागी उज़लात की मुतनासिब नशोनुमा की जानिब इशारा करती है। इंसान के दिमाग में उसका IQ लेवल, उसकी जहानत, कुछ सोचने समझने की शक्ति, तसव्वुर, अलग अलग टाइप की वो चीज़ें दिमाग के ज़रिए वो कर सकता है। ये भी खासियत है जो हमें इंसान को इंसान बनाती है। दिमाग की नशोनुमा मखसूस दिमाग के उज़लात के मुतनासिब नशोनुमा की जानिब इशारा करती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है जी, आपको यहाँ पे एक चिंपांजी का पिक नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि जिस्म के वज़न के लिहाज से दिमाग के वज़न के मामले में इंसानी दिमाग आला दर्जे के चिंपांजी के दिमाग से 3 या 4 गुना वज़नी होता है। यहाँ आपको एक बात भी ख़ास मैं बता दूँ कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तजुर्बात नफ्सियात दानों ने जानवरों के ऊपर भी किए हैं, जिसमें चिंपांजी भी है। चिंपांजी के ऊपर तजुर्बा इसलिए किया गया था कि चिंपांजी का दिमाग और इंसान दिमाग की थोड़ी बहुत मुशाबहत नज़र आती है, तो इसीलिए चिंपांजी के ऊपर भी तजुर्बे किए गए हैं। और आला दर्जे के चिंपांजी के दिमाग से 3 या 4 गुना वज़नी होता है इंसानों का दिमाग। क्लियर? नतीजतन फ़िक्र, पेचीदा फ़िक्र, मंतिक या याददाश्त या मसला जैसी क़ुव्वतें इंसान में ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती हैं, जो आला वक़ूफ़ी क़ुव्वतें फ़राहम करती है। इंसानी दिमाग के अंदर फ़िक्र, मंतिक करना, लॉजिक लगाना, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, तभी तो वो स्कूल में बाकायदा एजुकेशन हासिल करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई जानवरों के स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते हैं, वो 10th के एग्ज़ाम पास कर रहे, 12th के एग्ज़ाम पास कर रहे? नहीं, क्योंकि इंसानों की दिमाग की नशोनुमा कुछ अलग तरीके से हुई है, जो इंसान के लिए उनकी अपनी खासियत रखती है। तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा देखते हैं लिसानी नशोनुमा, गुजराती में कहेंगे भाषानो विकास। लिसान मतलब ज़बान। इंसानी नशोनुमा का तीसरा इम्तियाज़ी निशान ज़बान का इस्तेमाल है। ज़बान के ज़रिए एक इंसान का दूसरे इंसान के हमरा तामुल मौसर बनता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर सकता है, वो खुसूसियत क्या है? लिसानी नशोनुमा। दीगर अफराद के साथ मौसर तौर पर मुरासलात करने का यह एक अहम वसीला है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें जो 2 चीज़ें मिल जाती है, हमारे पास दूर पाई है, दिमाग है, उसकी नशोनुमा भी सही तरीके से हुई है, लेकिन अगर ज़बान ही ना होती तो इंसान अधूरा होता। इसीलिए हमारे जो तीसरी इम्तियाज़ी निशान है वो है हमारा लिसानी नशोनुमा। लिसान का, ज़बान का इस्तेमाल करके हम दूसरे इंसानों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जानवर भी तो कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी अपनी बोली होती है, लेकिन उनकी लिसान की नशोनुमा इतनी नहीं होती। हमारी लिसान की नशोनुमा इस तरह से हुई है कि हम अलग अलग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं, ज़ुबाइयत, दिमाग की नशोनुमा और लिसानी नशोनुमा, जो इंसान के इर्तिकाई इम्तियाज़ात के निशानात हैं। याद रखना है आपको, मानव उत्क्रांति ना सीमा स्तंभों है। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये वाला, आपको एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखना है और समझना है। नॉर्मल इंसान के अंदर जो खुसूसियत है वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम। आपको मैं बता दूं कि आपकी बुक में ये पेज नंबर 45 पे आपको मिल जाएगा। खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी। गुजराती में से कहेंगे स्वयं संचालित चेता तंत्र। अब ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा और इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम है क्या? खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम हाशियाई अज़बी निज़ाम का दूसरा अहम हिस्सा है। फ़र्द नींद की हालत में हो या मदहोशी की हालत में हो, तब भी इसका फ़ैल जारी रहता है। इस निज़ाम के कारगुजारी फ़र्द पर अपना इख्तियार नहीं होता। खुद इख्तियारी निज़ाम क्या काम करता है? तो फ़र्द जब नींद की हालत में हो या फिर मदहोशी की हालत में हो, अनकॉन्शियस हो, तब भी इसके काम जारी रहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, हमारे खून का दरूनी अफराज वगैरह, ये चीज़ें जो हमारे अंदरूनी चीज़ें वो चलती रहती है। तो ये काम अंजाम कौन देता है? खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम।
चुनांचा उसे गैर इरादी निज़ाम भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम जब नींद की हालत में होते हैं, मदहोशी की हालत में होते हैं, तब ये काम करता है। तो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम फेफड़े, दिली निज़ाम के आज़ा, मसाने ने इस दाखिली रतूबतों के गुदूद जैसे अहम दाखिली आज़ा से जुड़ा हुआ है। ये खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम का काम। अब देखते हैं उसके दो अहम पार्ट कौन से। खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम के दो हिस्से हैं, निज़ाम हिसाब मुशारिकत और छोटा शर्की निज़ाम। ये दो हिस्से हैं खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम के। फर्स्ट हम बात करते हैं निज़ाम हिसाब मुशारिकत। गुजराती में इसको याद रखना है, अनुकंपी तंत्र। बहरान या खौफ के आलम में किसी वक़्वे का सामना करना दरकार हो, उन्हें ज़हनी तनाव से मुताल्लिक़ फ़ौरी रद्द-ए-अमल से निपटना हो, तब निज़ाम हिसाब मुशारिकत कारआमद साबित होता है। अगर बहरान और खौफ का मतलब होता है कि हम खौफ के आलम में हो या फिर हम बहुत ज़्यादा डर गए हो या घबराहट होती है, ऐसे वक्त में हमारे जिस्म में कौन से चेंजेस आते हैं? सोचिए। जो भी चेंजेस आते हैं उससे निपटने के लिए जो चीज़ें होती है वो कौन काम करता है? छोटा ये निज़ाम हिसाब मुशारिकत। निज़ाम हिसाब मुशारिकत दिल, लुआब दहन के गुदूद, मादा, खून की नलियों वगैरह से जुड़ा हुआ है। इस निज़ाम के तहीज पाने की सूरत में दिल की रफ्तार में इजाफा होता है, जिस्मानी अज़ा को ज़्यादा मिकदार में खून फराहम होता है। ये चीज़ें छोटा निज़ाम हिसाब मुशारिकत से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आप चीटिंग कर रहे हो और सामने से सुपरवाइज़र आ रहा है और आपको डर है, आप खौफ के आलम में हो कि कहीं मुझे ये पकड़ ना ले। अगर आपको पकड़ लेते तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो इस वक्त आप खौफ के बहरान के आलम में हो, तब आपके साथ क्या होगा? दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी, पसीना आएगा। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? निज़ाम हिसाब मुशारिकत की वजह से। दिल की धड़कनें बढ़ना, ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है। तो इसका ये काम है। अब बात करते हैं हम छोटा शर्की निज़ाम, परानुकंपी तंत्र, इसे गुजराती में कहेंगे। छोटा शर्की निज़ाम की कारगुजारी निज़ाम हिसाब मुशारिकत से मुखालिफ किस्म की है। निज़ाम हिसाब मुशारिकत के ज़रिए दिल की धड़कनें, तनफ़ुज़, अफराज, खून जैसे अमाल को छोटा शर्की निज़ाम मामूल के मुताबिक बनाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी, खून की रफ्तार बढ़ जाएगी, बिकॉज़ हमको घबराहट होगी उस आलम में कि कहीं हमें कोई सुपरवाइज़र पकड़ ले। तो ये जो सिचुएशन है उसमें हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को माइंड को रिलैक्स फील करवाएंगे। तब हमारी दिल की धड़कनें जो नॉर्मली धड़कती है वैसी होगी, हमारी खून की रफ्तार बराबर हो जाएगी। हम अपने आप को रिलैक्स फील करवाएंगे, जैसे हम अपनी मेहनत से लिख रहे थे। तो ये चीज़ें किसके ज़रिए होती है? छोटा शर्की निज़ाम। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से मुखालिफ होने के बावजूद बाहमी तौर पर फ़ैल अंजाम देते हैं। निज़ाम हिसाब मुशारिकत और छोटा शर्की निज़ाम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, लेकिन साथ में काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह से बहरान या इश्तियाल के आलम में निज़ाम हिसाब मुशारिकत और आम सूरत हाल में छोटा शर्की निज़ाम कारगुजारी अंजाम देता है। मतलब अगर हम नॉर्मली जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, हम नॉर्मल रूटीन में जो होते हैं तब हमारा छोटा शर्की निज़ाम काम करता है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ का टेंशन हो, जब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारे खून की रफ्तार बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, ये जो सिचुएशन होती है, तब हमारे दिमाग का निज़ाम हिसाब मुशारिकत एक्टिव हो जाता है। क्लियर? रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको याद रखना है कि आपकी 27-28 को यूनिट टेस्ट 2 है, तो इसीलिए जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसको देखिए, समझिए और जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको नोट में लिखिए। थैंक यू।